बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलन क्लासरूम। स्काइलन क्लासरूम में आज का हमारा टॉपिक है एवरीडे साइंस का। 5 से 6 वीडियोज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये 7वीं वीडियो है, हमारी सीरीज़ हम चला रहे हैं। तो इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट्स, यानी जो विटामिन ए की जो डिफिशिएंसी है, कमी है, उसकी वजह से क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर या हमारे जिस्म में, हमारे बॉडी में। तो ऑप्शन ए है नाइट ब्लाइंडेडनेस, ठीक है, स्कर्वी, हेयर फॉल और रिकेट्स। ये 4 ऑप्शंस हैं। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो वहाँ पर आपको कौन सी बीमारी हो सकती है। नाइट ब्लाइंडेडनेस हो सकती है, ठीक है, रात को कम दिखना जिसे आप कहते हैं, ठीक है, जिसमें कलर्स वगैरह को मतलब सही तरीके से ना पहचान पाना। स्कर्वी, हेयर फॉल, बालों का गिरना और रिकेट्स जो है, हड्डियों की बीमारी जो है वो हो सकती है। तो इसका जो सही जवाब है वो है नाइट ब्लाइंडेडनेस, यानी विटामिन ए की वजह से आपको नाइट ब्लाइंडेडनेस हो सकती है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, यानी एसआई यूनिट जो है चार्ज का क्या है, ठीक है। ऑप्शन है एम्पियर और कोलम्ब, ओहम्स या फिर वोल्ट। 4 ऑप्शन है आपके पास। आपको बताना होगा कि चार्ज का यूनिट क्या है। तो इसका है कोलम्ब, सही जवाब होगा कोलम्ब। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है, आगे चलते हैं। विच इज़ द स्मॉलेस्ट बर्ड ऑन द अर्थ, यानी ज़मीन पर सबसे छोटा कौन सा परिंदा है, कौन सा बर्ड है। तो सही ऑप्शन है आपके पास ए हमिंग बर्ड, बी किवी, सी एंट या फिर डी नाइटिंगेल। इसका जो सही जवाब है वो है हमिंग बर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। एंगस्ट्रॉम इज अ यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी, यानी जो एंगस्ट्रॉम है वो किसका यूनिट है, ठीक है, लेंथ का, फोर्स का, हीट का या फिर रेजिस्टेंस का। तो एंगस्ट्रॉम जो है वो लेंथ का यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। The instrument that measures temperature, pressure and the humidity at various altitudes in the atmosphere is called, यानी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि नापता हो टेम्परेचर को, प्रेशर को, ह्यूमिडिटी को, यानी नमी जिसे आप कहते हैं, और मुख्तलिफ एल्टीट्यूड्स पर, जो माहौल के मुख्तलिफ एल्टीट्यूड्स हैं, तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है, आप उसे कहते हैं एंड्रॉयड बैरोमीटर, बी है बैरोग्राफ, सी है एल्टीमीटर या फिर डी है रेडियोसोंड। तो इसका जो जवाब है वो है रेडियोसोंड। क्वेश्चन नंबर 6 है द स्पीशीज दैट फ्लावर्स आर कॉल्ड, ठीक है, यानी जो फ्लावर्स हैं उनकी स्पीशीज क्या हैं, ठीक है। ए है एंजियोस्पर्म्स, बी है ब्रायोफाइट्स, सी है एलजे और डी जो है वो है जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है, गिम्नो या जिम्नोस्पर्म्स। तो इसका जो जवाब है कि जो फ्लावर्स की जो स्पीशीज़ है वो होती है एंजियोस्पर्म्स, वो कहलाती है एंजियोस्पर्म्स। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ, जो ज़मीन का बीच वाला हिस्सा जो है, ठीक है ना, ज़मीन के बीच वाला हिस्सा, यानी जो लेयर्स के हिसाब से बात हो रही है ना, बीच वाला जो लेयर है वो कौन सा है, कोर, क्रस्ट, मैंटल और नन ऑफ अबव। तो इसका जो जवाब है वो है कोर, यानी जो बीच वाला जो लेयर है ज़मीन का वो कोर कहलाता है। द सनलाइट कैन रीच अ डेप्थ ऑफ डैश मीटर्स इन द ओशन, यानी जो सनलाइट है वो कितनी गहराई तक, समंदर की कितनी गहराई तक अंदर जा सकती है। ऑप्शन आपका है 200 मीटर्स, ठीक है, या फिर 80 मीटर्स, 120 मीटर्स या फिर नन ऑफ अबव। इसका जो जवाब है वो है 200 मीटर्स, यानी जो सूरज की रोशनी है वो 200 मीटर तक अंदर जा सकती है समंदर के। द कोलम्ब इज़ द साइंटिफिक यूनिट टू मेजर, यानी जो कोलम्ब है वो एक साइंटिफिक यूनिट है जिससे हम नापते हैं किसको, वेलोसिटी को, टेम्परेचर को, मास को या नन ऑफ अबव। तो यहाँ पर जो है नन होगा, क्योंकि ना वेलोसिटी को नापते हैं इससे कोलम्ब से,
ना टेम्परेचर को और ना ही मास को। इक्वेटर पासिस थ्रू द वन ऑफ दीज कंट्रीज, यानी जो नीचे दिए गए मुल्क हैं उनमें से इक्वेटर जो है वो इनमें से मतलब इनके ऊपर से या इनमें से गुज़रता है, यानी ये इक्वेटर पर आते हैं, ज़मीन के इक्वेटर पर आते हैं। सऊदी अरेबिया, इटली, जापान या नन ऑफ अबव, यानी इनमें से एक मुल्क आपको बताना होगा जो इक्वेटर से मतलब जो है ना गुज़रते हैं, इक्वेटर में से गुज़रते हैं या इनके ऊपर जो है इक्वेटर की लाइन आती है। ठीक है जी, तो इसका जवाब है नन, यानी नन ऑफ अबव। इनमें से कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें से इक्वेटर जो है गुज़रता हो। वैसे टोटल 13 कंट्रीज़ होती हैं, ठीक है, उनमें साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ठीक है, और भी बहुत सारे मुल्क हैं उनमें से आते हैं, मगर ये जो हैं सऊदी अरेबिया, इटली और जापान, ये तीनों नहीं आते उसमें। ठीक है जी। एंटी डियूरेटिक हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स। जो एंटी डियूरेटिक हार्मोन है वो किसकी वजह से रिलीज़ होता है? जो हार्मोन है वो किसकी वजह से? पिट्यूटरी, यानी कौन उसको रिलीज़ करता है, किसकी वजह से नहीं बल्कि कौन उसको, उस हार्मोन को, एंटी डियूरेटिक हार्मोन को रिलीज़ करता है, सीक्रेट करता है। तो इसका ऑप्शन ए है पिट्यूटरी, बी है पैंक्रीज, सी है थायराइड या फिर डी नन ऑफ अबव। तो इसका जो जवाब है वो है पिट्यूटरी। ठीक है ना। जो पिट्यूटरी का पोस्टीरियर जो मतलब होता है, जगह होती है, पिछली जगह होती है, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा जो है एंटी डियूरेटिक हार्मोन्स जो है होते हैं, पाए जाते हैं और इसकी वजह से वो ये वहाँ से ही रिलीज़ होते हैं। अल्ट्रा वायलेट, यूवी मीन्स अल्ट्रा वायलेट लाइट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ, यानी जो अल्ट्रा वायलेट रोशनी है वो किस कैटेगरी में आती है? ऑप्शन ए है आयोनाइजिंग रेडिएशंस में, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में, विजिबल लाइट में या नन ऑफ अबव। तो इसका जवाब होगा आयोनाइजिंग रेडिएशन में ये कैटेगरी में आता है। ठीक है। अर्थ्स डिश इज़ डिवाइडेड इनटू 15 मेजर प्लेट्स ऑफ द वेरियस साइजेस। जो ज़मीन है वो, उसका जो डैश है वो डिवाइड है, यानी तकसीम हुआ है 15 मुख्तलिफ जो है मेजर प्लेट्स के अंदर, जो कि मुख्तलिफ साइजेस की होती हैं। तो इसका ऑप्शन है अर्थ का क्या? मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, लिथोस्फीयर या नन ऑफ अबव। तो इसका जो है ज़मीन का लिथोस्फीयर जो है वो 15 मुख्तलिफ प्लेट्स पर डिवाइडेड होता है। लिथोस्फीयर जो है ज़मीन का वो 15 मुख्तलिफ जो है प्लेट्स पर डिवाइडेड होता है। 16 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। वन ऑफ दीज साइंटिस्ट्स फार्मूलेटेड फैब्रिक लॉज ऑफ डैश ऑफ ज्योमेट्री, यानी जो ज्योमेट्री के जो लॉज हैं वो कौन से साइंटिस्ट ने जो है बनाए थे? पैथागोरस ने, आर्चिमेडियाज ने, एरिस्टोटल ने या नन ऑफ अबव। तो इसमें होगा आर्चिमेडियाज। जो ज्योमेट्री के जो लॉज हैं फार्मूलेट किए थे वो आर्चिमेडियाज था। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। फॉस्फोरस इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, यानी जो फास्फोरस है वो लाजमी होता है नीचे दिए गए जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं उसमें पाया जाता है, लाजमी पाया जाता है। तो अमीनो एसिड्स में, न्यूक्लिक एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में या नन ऑफ अबव। तो इसका जवाब होगा न्यूक्लिक एसिड्स में। क्वेश्चन नंबर 18 पर हम आते हैं। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू प्रूव दैट द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। कौन सा वो साइंटिस्ट था जिसने पहली दफ़ा ये प्रूव किया था कि जो प्लैनेट्स हैं, जो ग्रह हैं हमारे, वो सूरज के चौथ तरफ घूमते हैं, चौधारी घूमते हैं? तो ऑप्शन ए है आर्चिमीडियाज, बी है गैलीलो गैलीली, जॉन केपलर या फिर नन ऑफ अबव। तो इसमें होगा गैलीलो। ठीक है, ये था जिसने पहली दफ़ा ये प्रूफ किया था कि जो प्लैनेट्स हैं वो सूरज के चौधारी घूमते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर हम आते हैं। एटम इज़ मेड अप ऑफ डैश डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जो एटम है वो मुख्तलिफ किस्म के
कितने मुख्तलिफ़ किस्म के सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइडेड है? 3, 2, 4 या नन ऑफ अबव? तो यहाँ पर जवाब होगा 3।